बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिंपल शलवार की कटिंग और आसन के अंदर जो जोड़ आते हैं उनको किस तरह से सिलाई करते हैं और किस तरह से उनकी कटिंग होती है। तो अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि जब आसन में जोड़ आ जाता है उनको समझ नहीं आती कि अब इसको किस तरह से कटिंग करना है, तो उनकी जो आसन है उनसे छोटी रह जाती है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल सी शलवार की कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो हमने सबसे पहले ऊपर 2 इंच नेफ़े का निशान लगा लेंगे। जो हमने नेफ़ा अपना फ़ोल्ड करना है उसके लिए हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम लेंगे शलवार की लेंथ। तो लेंथ हमारे पास है 34 इंच। ऊपर से 2 इंच जो हमने निशान लगाया था नेफ़े का उसको छोड़कर आपने नीचे की तरफ 34 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इसके बाद अब आपने निशान लगाना है आसन का। तो आसन हमारे पास यहाँ पर है 15 इंच। तो अब हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और दूसरा निशान हम लगाएंगे 16 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 निशान लगा देती हूँ, एक सिलाई का और एक कटिंग का। और इसके बाद हम लेंगे थाई का माप। तो थाई हमारे पास थी यहाँ पर 21 इंच, लेकिन ये कपड़ा हमारे पास चौड़ाई में सिर्फ है 18 इंच। तो इसमें आएगा जोड़। अब वो जोड़ आपने किस तरह से डालना है मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। आपने इस चीज़ को स्किप नहीं करना, ध्यान से समझना है और देखना है कि मैं किस निशान लगाती हूँ और किस तरह से कपड़ा हम निकालते हैं जोड़ के लिए। तो यहाँ पर हमें 21 इंच चाहिए। अब इसके बाद मैं पहले यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ नीचे पाँचे का। तो वो हमारे पास है तकरीबन 7 इंच। तो मैं 7 और एक 8 इंच पर निशान लगा दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस शलवार की जो गोलाई है वो किस तरह से करनी है और जो जोड़ है वो कैसे किस तरह से जोड़ के लिए हमने कपड़े को निकालना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कटिंग का निशान वहाँ से हम आगे निशान से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ हमने गोलाई की है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी की गोलाई हो चुकी है। आपने नीचे वाले निशान से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारे पास आसन थी 15 इंच और एक 16 इंच का निशान लगाया, तो 16 इंच के निशान से हमने गोलाई को स्टार्ट किया था पाँचे तक, हमने उसकी शलवार की गोलाई कर ली। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर थाई का निशान। तो थाई का मैं आपको हिसाब बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास थाई जो तैयार है वो 21 इंच है, लेकिन यहाँ पर 18 आ रहा है। तो अब हमने जोड़ डालना है, वो किस तरह से डालना है। ठीक है, जो नीचे से ये कपड़ा निकलता है ना, जो गोलाई जहाँ से हमने की हुई है ना, इसके जो सेंटर से ये कपड़ा निकलता है इसको भी आप ऊपर जोड़ में डाल सकते हो, लेकिन हम इसे नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास हम उसे जोड़ में डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये वाला कपड़ा दिखाऊंगी, इसको भी आप किसी से जोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं इसका हिसाब कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे से पहले इसको कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को, और फिर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने शलवार के अंदर से लेंथ में से कपड़े को कटिंग किया था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने कपड़ा नीचे पाँचे की साइड से लेंथ से निकाला है। अगर आपकी शलवार की लेंथ में से कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है तो आप ये बंद वाली साइड को निकाला करें, जो खुली हुई साइड होती है जिसमें, तो वो आप ऊपर की तरफ रखा करें और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से निकालें ताकि आपके इसमें से स्लीव्स बन जाएँ। ईज़िली ये काम आ जाता है कपड़ा, और जिसमें जोड़ आ जाते हैं चार उसमें फिर नहीं ईज़िली बनती। तो इसीलिए हमने बंद वाली साइड से कपड़े को निकाल लिया था पहले ही। ठीक है, अब इसके हम लगाते हैं आसन के जोड़। इनको आपने ध्यान से देखना है। अब आप यहाँ से देखें, जो हमारे पास आसन का हमने निशान लगाया था 15 इंच पर। ठीक है, 15 इंच से नीचे हमने 5 इंच पर निशान लगाना है। आप 5 या 6 पर लगा सकते हो। 5 इंच पर निशान लगाकर उससे नीचे आपने फिर गोलाई कर देनी है, नीचे वाली गोलाई के साथ उसको मिला देना है इस तरह से। ठीक है, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होंगे और बहुत ही प्यारी आपकी शलवार सिलाई होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब इस कपड़े को आपने किस तरह से रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके हमने 4 दफ़ा इसकी हमने तय करनी है, क्योंकि हमें 4 जोड़ चाहिए। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर रखेंगे अच्छे से प्रेस करके हाथ के साथ आपने, और फिर इसको यहाँ पर सेट करना है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है आप लोगों ने। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को फॉलो कर दिया करें, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब हमने कपड़े के इसको आप नेफा है ना तक हमने इसको नहीं रखना, हम इसे नीचे से रखेंगे
हमने 5 इंच का नीचे एक्स्ट्रा निशान लगाया था, उसके बराबर हमने इसको रखना है। ऊपर नेफे की साइड से भी आप बराबर रख सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं रख रही क्योंकि हमें ऊपर से इतना ही चाहिए, सिर्फ जो नीचे थाई है ना, यहाँ से हमें ज़्यादा खुली शलवार चाहिए, तो इसीलिए मैं सिर्फ जोड़ यहाँ पर डालूँगी, ऊपर नेफे में जोड़ नहीं डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद में इन निशानों के साथ अब गोलाई किस तरह से करूँगी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला देना है बिल्कुल नीचे वाली जो गोलाई है उसके साथ। तो ये निशान आप इस तरह से लगाएं, आपकी शलवार बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगी। आपको जितना भी कपड़ा चाहिए चौड़ाई में आप लगा सकते हो ऊपर तक। तो ये देखें इस तरह से, और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कटिंग किस तरह से करना है। बहुत ही आसान सी इसकी कटिंग है। तो और जो इसके साइड से जो कपड़ा निकलता है शलवार में से, उसका जोड़ आप किस तरह से डाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं और ये कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप वो वाला कपड़ा भी अगर डाला हो तो एक्स्ट्रा, अगर पास नहीं है तो आप वो किस तरह डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हुए हैं उन्हीं के ऊपर आपने कटिंग करते हुए जाना। ऊपर से हमने निशान लगा लिया था आसन का, मतलब 15 और 16 पर। ठीक है, वहाँ तक हम जो 16 का निशान लगाया वहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ हमने कटिंग कर देना है। आप देख रहे हो कि मैंने ऊपर जहाँ से हमने नेफे के लिए कपड़ा रखा हुआ था ना, हम इस जोड़ को नहीं सिलाई करेंगे, सिर्फ नीचे जोड़ को लगाना है। क्योंकि ऊपर से अगर खुले रखो तो वहाँ पर बेल्ट वो अजीब सा बन जाता है, इसीलिए वहाँ पर कपड़ा कम ही होना चाहिए। सिर्फ थाई के पास कपड़ा हमें ज़्यादा चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना कपड़ा रखा है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो ये नीचे से जोड़ निकला था इसको आप किस तरह से ऊपर रख कर लगा सकते हो। ये जो कपड़े की सीधी साइड है ना, मतलब कि जहाँ पर वो लाइनिंग है कि जो सीधा कपड़ा है, आड़ा कपड़ा नहीं लगाते जोड़ में, कभी भी सीधा कपड़ा लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट जो लंबाई में होता है, मतलब तो लंबाई में हम इस कपड़े को इस तरह से रख के और सेम उसी तरह से हमने इसको निशान लगा देना है। ये देखें जिस तरह से हमने पहले निशान लगाए थे उसी तरह से इस तरह निशान लगा के, और आप इसको भी ऐसे ही कटिंग कर सकते हो सेम जिस तरह से हमने पहले वाले जोड़ को कटिंग किया है। तो यहाँ पर आपकी शलवार की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं स्टिच करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो शलवार है वो सिलाई हुई है। तो सेम आप भी इसी तरह से कटिंग करें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो या मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी फिर दोबारा से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ कुछ इस तरह की ही। और यहाँ देखें हमारी जो शलवार है कंप्लीट माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी स्टिच हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके जोड़ जो हमने यहाँ पर लगाए थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे यहाँ पर हमारे जो जोड़ हैं वो सिलाई हो चुके हैं। और ऊपर से मैं दिखाती हूँ कि हमने इसका बेल्ट किस तरह से बनाया है। अगर आप लोग इस तरह के बेल्ट की फुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी फुल वीडियो बनाऊँगी कि ये हम किस तरह से सिलाई करते हैं और इसके लिए कितना इलास्टिक चाहिए होता है, आपको किस तरह से मेजरमेंट लेनी है बेल्ट की। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना।